नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ तीसरा भाई भाई का प्रेम यह पाठ सीखने जा रहे हैं। इस पाठ में दो भाई है और उनके प्रेम की कहानी बताई गई है। तो मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव का नाम क्या था? मनोहरपुर। और गांव बहुत ही सुंदर था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, बहुत अच्छी थी। जहाँ पे लोग खेती करते थे वो बहुत ही उसमें अनाज उगता था। अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा गांव के जो लोग थे वो क्या करते थे? खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। इसी गांव में कौन रहते थे? दो भाई रहते थे। इसी मनोहरपुर दोनों किसान थे। दोनों क्या काम करते थे? दोनों किसान थे। किसान यानी खेती का काम करने वाले। उनके घर अलग अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था। वो अलग अलग रहते थे। कौन? वो जो दोनों भाई थे वो अलग अलग रहते थे और लेकिन वो बहुत प्यार करते थे। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। दोनों भाई, एक भाई दूसरे भाई के भलाई के बारे में सोचता था और बड़ा भाई छोटे भाई के भलाई के बारे में सोचता था। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। सभी जो किसान थे उनको बहुत ही अच्छी तरह से फसल हुई थी। कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे और सभी किसानों को बहुत अच्छा अनाज हुआ था। और एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा। एक दिन जो बड़ा भाई था घर में आराम कर रहा था और उसके दिमाग में अपने जो छोटा भाई था उनके बारे में वह सोचता था। क्या सोचता था? तो मेरे दो बच्चे हैं। क्या सोच रहा था कि मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते हैं। मेरे बच्चे क्या करते हैं? मुझे खेत के काम में मदद करते हैं। और मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं है। मेरे छोटे भाई के तो बाल बच्चे नहीं है, वो अकेला है। उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। उसको तो मदद करने वाला कोई भी नहीं है और वो अकेला ही मदद करता है। इसीलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोच रहा था कि मुझे भी उसकी कुछ ना कुछ सहायता करनी चाहिए। इसीलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया जहाँ अनाज के ढेर लगे हुए थे। तो वहाँ गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने क्या किया? 10 गठरी अनाज बांधा। उस खलिहान से क्या किया उसने? 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा और एक गठरी उसमें से एक गठरी अपने सिर पर रखी और कहाँ चला? अपने छोटे भाई का जो खलिहान था, अनाज का ढेर लगा हुआ था, वहाँ वो जा रहा था। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ मैं जा सकता हूँ। तो वो जो छोटा भाई था वो क्या कर रहा था? अपने बड़े भाई के बारे में सोच रहा था कि मैं तो जवान हूँ, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, मैं तो अकेला ही हूँ, मुझे इतने अनाज की कोई ज़रूरत भी नहीं है। यह वो सोच रहा था और मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी काम कर सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। और अगर खेती में कुछ काम भी नहीं होगा तो मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ।